for a person who has just started earning money, okay, maybe a year or two, what is personal finance and why is it important for beginners to learn about it? Budgeting has to be considered as a life skill. जैसे शुरू हुआ ना, कुकिंग इज अ लाइफ स्किल, बट लड़कियों को आती है, लड़कों को नहीं आती है. नाउ दे आर फेसिंग इश्यूज. Trusting your husband, trusting your brother, trusting your father to make financial decisions for you is not a bad thing. इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा क्या क्या स्ट्रैटेजीज एक बिगनर को फॉर द पर्सनल फाइनेंस और फॉर इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए? This is the mother of podcasts. पैसे को लेकर के 5 पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं जो हमें बहुत सारे फाइनेंशियल ऑथर्स और गुरुज ने बताया है, ठीक है। जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं और पहली बार लाइफ में 24-25 साल की उम्र में हमारे हाथ में पैसे आते हैं स्पेंड करने के लिए, सैलरी आती है हमारे अकाउंट में, तो ये धीरे धीरे ये पर्सनालिटी टाइप्स निकल करके आती है, जिनमें से पहले होती है स्पेंडर, जिसको फन करना पसंद है, स्प्लर्ज करना पसंद है, सैलरी आते ही ट्रैवल प्लान्स बनाना पसंद है, खाने के प्लान्स, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, शॉपिंग, ये पसंद है। दूसरी होती है सेवर पर्सनालिटी, जिसको पैसे बचाना पसंद है, लग्जरीज में स्पेंड करना नहीं पसंद है, अननेसेसरी चीज़ों में पैसे को बर्बाद करना नहीं पसंद है, लाइफ को जीना ही नहीं पसंद है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ, बचाना पसंद है। तीसरी पर्सनालिटी होती है इन्वेस्टर, जो सबसे इनमें स्मार्टेस्ट बंच है। इन्हें अपने मनी को ग्रो करना पसंद है, नॉलेज इकट्ठा करना पसंद है, कैसे इन्वेस्ट करें, हाउ टू मेक मनी ग्रो एंड वर्क फॉर देमसेल्व्स। Then there are the gamblers, and this is the group who likes to take chances, risks, and they don't mind taking big time risks that can pay them off like big time for the life. They are a little bit dangerous, but of course, sometimes it pays off to them. Then there comes the avoider personality, who just do not like talking about money and try to avoid all and any kind of financial responsibilities. Money for this type of personality is the source of stress and anxiety. um कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और स्ट्रेस आती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एक्शन से सफ़र करते हैं। दे स्वाइप देयर कार्ड एंड प्रे टू देयर गॉड्स कि भाई डिक्लाइन ना हो, ठीक है। तो ये वो वाली पर्सनालिटी टाइप है। टुडे वी आर जॉइंड बाय बिन्नी गुलियानी एंड Chanda, who is Binny for us? So, Binny is a mutual fund distributor and an insurance advisor. वो ये सब कुछ 2008 से कर रही है, जब हमें कुछ भी नहीं पता था इस सब के बारे में. So Binny has been into this field since 2008. एंड वो आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके इनकम के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग शी टेल्स यू हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मनी. एंड समटाइम्स हम जैसे जो लोग होते हैं, मेरे और सौम्या जैसे, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, उनको बिन्नी समझाती है, कन्विंस करती है कि दिस इज योर रिक्वायरमेंट, ये आपका इमरजेंसी फंड होगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा. सो शी Okay. इज आवर गेस्ट टुडे. वेलकम टू द शो. Thank you. Thank you so much for joining us, Binny. Thank you, Soumya. Thank you, Chandan, for inviting me. And I would love to share what I have experienced with so many investors till now. And thank you for spreading the word, because this is something, I mean, if literacy in India is low, financial literacy is negligible. So thank you so much. Wow. Okay. So, Binny, for the sake of this conversation, मैं अवॉइडर हूँ, ठीक है। Okay. मनी इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर मी। मुझे मैनेज करना नहीं पसंद है पैसा। आई वुड रादर गिव माई मनी टू माई हस्बैंड, टू माई ब्रदर, टू माई फ्रेंड हु इज मोर knowledgeable in this field, and ask them to manage it. But at the same time, I also know that is not a very good thing to do as like an adult independent person. It's just not, it just doesn't sound good. Okay. Where do I start? मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आई, 1 तारीख है आज, मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आई। अभी मेरा पहला रिस्पॉन्स एज एन अवॉइडर क्या है पता है? अच्छा चलो ठीक है, रेंट दे देते हैं, ग्रॉसरीज ले आते हैं, उसके बाद जो कुछ भी बचा है मेरे अकाउंट में, आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट इट
I'm going to spend the entire month. I'm going to spend money. I'll go out. I'll do whatever. बचा बचा के ही करूंगी भले ही, लेकिन मुझे मुझे नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी पैसे के बारे में। मैं कहाँ से शुरू करूं? Okay. First of all, trusting your husband, trusting your brother, trusting your father to make financial decisions for you is not a bad thing. It's not completely a bad thing. The only thing is being blind to what is being done with your money. Right? So let's say you trust your brother about this, you trust your husband about this. आप उनके साथ एक बार बैठ के कॉन्वर्सेशन करो कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना सही है, जरूरी है, या वो किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं. Have that one conversation with them. You trust their decision, that's great. That's not a bad thing at all. Right? अब आपने बोला आपकी सैलरी आती है, आपने रेंट पे कर दिया, बाकी खर्चे के लिए you don't even want to talk about it. Don't talk about it. Tell your husband or your brother कि देखो मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है, मुझे इस बारे में सोचना पसंद नहीं है. So let's say your salary gets credited between date 2 and 5. Plan your investments in such a manner कि 7 से 10 तारीख तक जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे निकल गए हैं. So now you don't have to look at it every month. आपको देखना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है. आपने प्लान ही इस तरीके से किया है कि आपको हर महीने इस बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली निकल गया. इन योर हेड आपके पास खर्चा करने के लिए उतना पैसा है जितना इन्वेस्टमेंट के बाद बचा है, बिकॉज यू आर एबल टू डू दैट. है ना, मेरे पास इतना पैसा बचा है, मुझे अब इसमें से खर्चा करना है. तो आपको उसी हिसाब से देखना है, आपको पूरी सैलरी देखनी ही नहीं है. ये बहुत And it's ही, हाँ, ये जो व्हाट यू सेड, दिस इज, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, राइट? लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है, करेक्ट? बिकॉज वो आप जब ऐसे ये 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में देख रहे हो, फॉर इंस्टेंस, तो वो जब सैलरी क्रेडिट हुई ना, तो आपको ऐसा लगता है यार मैं तो बहुत अमीर हूं, मैं तो 1 लाख रुपए खर्च करूंगी इस महीने. यू गेट इट? लाइक ह्यूमन ब्रेन डजंट कॉम्प्रिहेंड, करेक्ट? सो बिन्नी, लेट्स स्टार्ट विथ ये पर्सनल फाइनेंस नाम की चिड़िया क्या है. एंड फॉर अ बिगिनर, फॉर अ पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टेड अर्निंग मनी, okay, maybe a year or two, what is personal finance and why is it important for beginners to learn about it? सो लाइक यू सेड, जैसे ही कमाना शुरू करते हैं, सैलरी का मैसेज आता है, क्रेडिट हो गई, यू फील सो रिच, राइट? एंड देर आर सो मेनी विम्सिकल थिंग्स इन योर माइंड. इस महीने मैं इस पे खर्चा करूंगी, इस महीने आई कैन डू दिस, यू नो, अगले महीने बचा लेंगे. दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड. रियलिटी चेक. साल का 12 लाख रुपए यानी कि महीने का 1 लाख रुपए is nothing. You are not in a position to be whimsical with your money. Whimsical money is 1 crore per annum at the age of 25. That is whimsical money. अगर आप वहां नहीं पहुंचे हो, you have to discipline yourself around around your such ideas. I'm not saying जिंदगी जीना छोड़ दो, सिर्फ पैसे बचाने हैं. No, that is not the way to go about it. बट आपको वो कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी. ये मुझे बचाना है, ये मुझे अपने शौक पे खर्चा करना है, और ये तो मेरी जरूरत है, मतलब खाना भी खाना है, राइट? सो 12 lakhs per annum is आटा दाल मनी, नॉट सुशी मनी. Okay. दिस हैज टू बी kept in mind. तो So यूट्यूब पे और किताबों में फाइनेंशियल गुरुज हैं, और जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, ये सब कोई पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहा है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बजटिंग, ठीक है, कि yes. आप बजटिंग करो अपने पैसे की, अपनी सैलरी की. तो कैन यू टेक अस थ्रू लाइक अ journey of how to budget our money, how to think about budgeting our money, and why is it actually important? So, first of all, budgeting has to be considered as a life skill. जैसे शुरू हुआ ना,
कुकिंग इज अ लाइफ स्किल, बट लड़कियों को आती है, लड़कों को नहीं आती है. नाउ दे आर फेसिंग इश्यूज. सेम इज विद बजटिंग. बजटिंग भी एज अ लाइफ स्किल लड़कियों को आती है. ऑल द मैरिड वुमेन आर ग्रेट एट बजटिंग, राइट? लड़कों को नहीं आती है, उनको सोचना ही नहीं है, उनको आदत है कि उनको पहले से सिखाया हुआ है. आपने सैलरी रख के बीवी के या माँ के हाथ में देनी, दे टेक केयर ऑफ इट. Completely wrong. Every person, irrespective of their gender, irrespective of their position, needs to treat budgeting as a life skill. Now, how to go about it, right? महीने में लाख रुपए आता है. So, big expenses, you write them down. This is your rent. On an average, हर हफ्ते में अगर आप groceries लेके आते हो तो आप कितना पे कर रहे हो, right? And if you can't figure out कि मैं actually कितना spend कर रही हूँ, take 3 months as an example. Record all your expenses. एंड देन फिगर आउट कि आप किस कैटेगरी में कितना खर्चा कर रहे हो. नाउ द की बजटिंग टिप दैट वी गिव टू एवरीबडी इज, आप जितना भी कमा रहे हैं, इन आर एग्जाम्पल 1 लाख पर मंथ, 50% शुड गो टूवर्ड्स योर नीड्स एंड नेसेसिटीज. यानी कि 50,000 में आपको आपका रेंट, आपकी ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, योर कम्यूट टू एंड फ्रो वर्क, all of that should be covered in that 50%, right? Let's set aside 30%, yani ki 30,000 for our example, for your apparel, your going out, having fun with friends, your travel needs. Right now, there is a huge requirement for creating a travel fund. We want that fund. We all love it. You have to take it out of that 30%. It's the balance 20% that should focus on your investments and savings need, right? अब आप इसको कैसे देखो? For someone who's earning 1 lakh per month, it's a simple division: 50,000, 30,000, 20,000. But someone who's earning 2 lakhs, again, 1 lakh, 60,000 and 40,000. Now, what will happen as your income will grow? You won't need 50% for your necessities. Your necessities ka requirement will start going down in terms of percentage, right? So you utilize that, split it equally between lifestyle and investment. आपकी अगर अब necessities की requirement 30% हो गई है, आपको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो balance 20% आप 10% lifestyle addition कर लो, 10% आप अपनी नहीं तो ये कैसे नीचे कैसे जा रही हैं रिक्वायरमेंट्स? परसेंटेज में आई अंडरस्टैंड नीचे जा रही है, बट इज इट अ in terms of पर्टिकुलर सिनेरियो या हाँ, हाउ इज इट गोइंग? what happens is your income grows, right? But अगर आज आपका रेंट, ओके, रेंट ऑल्सो ग्रोस, बट योर ग्रोसरीज का ग्रोथ हैज अ लिमिट. आप कितना खा लोगे, राइट? आप दाल का क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, but the quantity more or less remains same. This is also different when you are expanding your family. Then of course you have to rethink about these figures. You have a wife, you have kids, parents start living with you or you are living with them. Yes, those calculations will be very different from person to person. Ideally, if you can maintain 50% to 30% to 20%, great. If your situation allows, your circumstances change, where it allows that your necessities is not 50% of your salary, my advice is split it equally between lifestyle and investment. Yes, because definitely everybody wants to have a lifestyle. आप कमा किस ले रहे हो, right? So definitely have that. We are never gonna say कि मतलब बचाने के चक्कर में जिंदगी जीना छोड़ दो. No, that's not the way to go about it. जो आप 25 साल की उम्र में कर सकते हो, वो आप 55 में कभी नहीं कर पाओगे. Keep So that in Vinny, mind. okay, हाँ जी. sorry. I want to understand. So we are talking about 1 lakh per month wali salary. It's a tier 1 city scenario. ठीक है? What about tier 2 cities? And what about journalists like us who never, start with this salary? Okay. Again, the first thing you have to cover are the basics, right? That's mandatory. If 50% doesn't cover it, go for 65. But the cut that you will need to make is, again,
आप आधा आधा करो लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट के बीच में। जैसे हमने बात करी कि लेट्स से योर सैलरी इंक्रीजेज एंड नाउ योर नीड्स बेस्ड डिपेंडेंसी इज नॉट 50%, अब वो रिड्यूस होके 40% हो गया है या 30% हो गया है। तो जो आपको एक्स्ट्रा बफर मिल रहा है वो आप लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करो, है ना। सेम वे, अगर आपकी नीड्स आपकी सैलरी की परसेंटेज से ज्यादा हैं तो आप कट भी दोनों में से बराबर बराबर लो। यू हैव टू रिड्यूस योर लाइफस्टाइल एंड यू हैव टू रिड्यूस योर इन्वेस्टमेंट, बट ऑलवेज ट्राई कि कुछ इन्वेस्टमेंट होती रहे। ओके, सो सेविंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? मतलब मैंने डिवाइड कर दिया, अपना बजट मैंने डिवाइड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। जो बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहा है अभी, जिसने शुरू किया है बिल्कुल सेव करना, वो कैसे शुरू करेगा सेव करना? मतलब ये तो मतलब बोलने वाली बात है कि हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, बजट डिवाइड कर दिया। व्हाट इफ ऐसे दिल कर गया मेरा और मेरे को स्पेंड करने का, कैसे हो? हाउ डू यू सेड दैट डिसिप्लिन कम्स देयर, ओवर देयर, करेक्ट? um what I'm trying to ask is, what is the implication of not being disciplined when saving and budgeting? Okay. Let's say you don't have any health insurance, right? And you have to get hospitalized. Appendicitis. No control over it. No amount of dieting and exercising and a good health regimen can prevent you from it, right? Tier 1 city, if you want a single private room, right? 1 day rent is 15,000 minimum. Okay. You go for the 3 day, appendicitis is going to give you like a 3 day package or a 2 day package. Your total expense is going to be somewhere about 1,50,000. You don't have any savings. How are you going to pull that off? No emergency fund, nothing. 1.5 lakh रुपए 2 दिन में गए. Right? And this is such a simple thing, appendicitis. Let's say you have something major. Things are getting complicated for everyone. You are getting more and more instances of fibroids, cancer treatments. There is no age capping on it. People are recognizing different kinds of issues. Men are also having cysts, women are also having cysts, different kinds of issues. You don't even realize the symptoms till they become major enough that it requires a surgery. Right? Healthcare is, the inflation in healthcare industry is 15% per annum. उतना तो सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। Exactly. How are you gonna cover yourself against it? Health. That is important. Okay. Comes, how do you wanna save yourself from various things? We have a thing called emergency fund, right? Emergency fund should be minimum 6 months of your salary to 1 year of your salary. It should be easily accessible. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई छोटा प्रॉपर्टी है दैट इज योर इमरजेंसी फंड, दैट कैन नेवर बी योर इमरजेंसी फंड, क्योंकि उसको बेच के एक्चुअली पैसा लेने में बहुत टाइम लगता है. सो व्हाट कैन बी द एवेन्यूज वेयर यू कैन पार्क योर इमरजेंसी फंड्स? बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दैट इज अ गुड ऑप्शन. देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स में आप आज डिसाइड करो मुझे पैसे डालने, आप डाल सकते हो, जितने डालना चाहो उतने डाल सकते हो. आपके पास फंड इकट्ठा हो गया है, उसमें से आपको सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए, आप 10,000 रुपए निकाल सकते हो. आपको 10 लाख रुपए चाहिए, आप 10 लाख रुपए निकाल सकते हो. ऑब्वियसली योर फंड वैल्यू जितनी होगी उसके हिसाब से यू गेट द मनी विद इन 3 days. इट्स अ सिंपल 2 step प्रोसेस, यू गेट द मनी विद इन 3 days. सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप कितनी जल्दी उसको विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज लिक्विड. Liquidity. Yes. So So for your emergency funds have to be in a very liquidable sort of investment. correct, वहाँ liquidity becomes of importance because of the fact that you'll need that fund urgently. What are the scenarios in which an emergency fund helps a modern young person in a tier 1 city? Like,
Unpredictable hospitalizations, sometimes for parents, sometimes when you have to shift or relocate for work purposes, right? One time shifting expense can be high because you need to go, you need to give the security deposits, you need to set up your entire house, furnishings, everything. So the first 2 months you'll be spending a lot and you don't know when that's gonna come, right? Other than that, like majorly this comes for healthcare requirements, but I don't see too many of any other kind of scenarios unless you're a troublemaker, because then the scenarios that we have seen in practical life are some cops harassing and stuff like that. So that is completely separate. That is only for troublemakers. In general, most of your emergency situations can be taken care of by having the right amount of insurance. Okay, so you're Uh, talking about insurance now, Chanda. हाँ, I have this thing. So हमने emergency fund बना लिया, हमने budgeting कर ली. I also want you to list some apps that are helpful with budgeting. After I ask you this health insurance question. So when I was working, like I had a fixed salary. I never thought of saving it. I never thought of even taking a health insurance for myself. After a certain age or after working for certain years, the idea clicked my mind, but I never took it. I want you to help us understand कि कब लेना चाहिए, like starting में ही आपको ले लेना चाहिए एंड खुद से करना चाहिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना चाहिए, इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ पास जाना चाहिए, एंड इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा क्या क्या स्ट्रैटेजीज एक बिगनर को फॉर द पर्सनल फाइनेंस और फॉर इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए. एटलीस्ट इतना हो जाए कि बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं या हमें ऐसे लोन नहीं लेना पड़ रहा है चीजों के लिए, बेसिक बेसिक चीजों के लिए. ठीक है, इतना सॉर्ट कर दो कि सैलरी आ रही है. ठीक है, हॉस्पिटल गए तो वो हमारा सॉर्टेड है, और कुछ इमरजेंसी आ गई लाइक द वंस दैट यू मेंशन्ड, पेरेंट्स का हेल्थ केयर, उसके भी इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे. या मूविंग, शिफ्टिंग, वट ये आ गई तो क्या कर सकते हैं? okay. So, why is health insurance important? We just discussed increasing hospital costs and everything, right? Now, what happens is when you start a job, you are not thinking about health insurance because obviously at the age of 23 or 25, you're not even thinking कि तुम्हें कुछ होने वाला है. You are going to live perpetually healthy. But ऐसा होता नहीं है. Buying health insurance at the age of 23 or 25, how does it benefit you? Every health insurance plan will have somewhere some waiting period for serious issues. ठीक है, आपका वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है क्योंकि you practically go through that entire waiting period without having any issue. अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो तो आपका शुरू का almost all waivers go by without even having a problem. Then most of the policies give you a no claim bonus कि अगर आपकी 10 लाख की सम इंश्योर्ड है, पॉलिसी है, विद इन 4 years और 5 years, बिकॉज ऑफ द नो क्लेम बोनस वो ऑटोमेटिकली आपको 20 लाख का कवर दे रहे हैं इन द सेम प्रीमियम. So you get that benefit with an early age. Specifically for women, no policy gives maternity cover for 2 years since the beginning of the policy, right? So if you start taking a policy that covers everything even before your marriage, you don't have to worry about planning a baby. Your maternity hospitalization and everything is covered, right? In fact, so many women can start early. There are policies that even cover infertility treatments. So just to be on a safer side, if you start at an early age, that cover is going to be very cheap for you. The premium is going to be cheap, and that waiting period has to be less. So I will tell you, Binny, I am a victim of this. I started My health insurance was started by my husband after my marriage, and to our amusement, I had a gallbladder removal surgery within the 2 year
waiting period of the premium, and I did not get paid by my health insurance. So, because any major surgery wasn't covered until the 2 years. Yeah. So that happened. And now I am covered. We've completed 2 years. This is my third year. So I am a victim of that. So I absolutely understand what you're saying over here. Um, बन्नी फाइनेंशियल गोल्स जो बनाते हैं, ठीक है, what are the basis of how we should create and set financial goals? Okay, like for instance, चलो बात करते हैं, मैं 25 साल की हूँ और मैंने सैलरी कमाना मेरी मेरी सैलरी आना शुरू हुई है, एंड I am wise enough to like divide and budget and have insurance and be prepared. In now, how do I set my financial goals as per my age? I'm 25. Should my financial goals be something like I should have certain amount till 35 in stocks, in real estate, in FDs? How should I set these goals? Okay. So when we talk about financial goals, we don't talk in terms of how much, we don't start with what should be the amount. We start with what do you want to do with that amount. For example, a 25-year-old cannot buy a house with their own salary, right? They either need to wait for some time to have a credible income report for taking a loan, right? And collect some down payment, because in India, you do not get a home loan of 99%. You get like 75 to 80% of your cost of the house. So balance 20% has to be down payment on your own. So you have to collect that money. You have to show credible income, sustainable income for getting a home loan, right? तो उसके लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा. Now let's say you start at the age of 25 and you're planning to buy a house at the age of 30. So your financial goal is buying a house at the age of 30, right? Right now you understand what kind of property you want, and then you discuss with a financial advisor or a real estate advisor that what do they think will be somewhere the property valuation 5 years down the line. You get that amount, because right now we are backtracking, right? आपने डिसाइड किया 30 साल की उम्र में मुझे घर खरीदना है. नाउ वी आर गोना बैकट्रैक टू फिगर आउट कि उस टाइम पे पैसा कितना चाहिए होगा, एंड देन वील फिगर आउट कि उस पैसे को, उस कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास आज क्या ऑप्शंस हैं, राइट? इट इज पॉसिबल कि यू आर एमिंग हाई, राइट? आज आपके पास जो सेविंग कैपेसिटी है, that is not enough to get to that corpus. That is not enough to get to the amount that you will need at the age of 30. So in that case, does skilling up and in increasing our earning avenues come into place? Not only increasing your earning avenues, but we again go back to budgeting and see where we can make cuts. Right? First is you go back to budgeting, see where you can make cuts. Second is definitely see if you can upskill and improve your earning avenues, right? Third is we also understand, like mutual funds also offer this thing, step up SIP, which is today you can invest 10,000. You are anticipating a 10% increase in your income every year. So we are going to increase the SIP also by 10% every year. So क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हमें 5 साल बाद घर खरीदना है, and we also now have figured out कि हमें उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा. अब हम समझते हैं कि हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं. हम ये भी समझते हैं कि ये गोल कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि what happens is कि it depends on your goal, how much risk are you willing to take. अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो यस आपके पास टाइम अच्छा शुरू आ जाता है. आप यू हैव, लेट्स से यू आर सेविंग फॉर कॉलेज एजुकेशन, यू हैव समवेयर अबाउट गुड 15 to 17 years to save, but you do not want to take too much of a risk with this kind of money, right? That education factor is much more important. You cannot delay it. 18 साल का बच्चा होगा, उसको कॉलेज एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए. आपके पास वहां पे बफर नहीं आएगा
आपको वो पैसा चाहिए एंड देयर विल बी लाइक इतना तो चाहिए ही चाहिए, तो आपकी रिस्क कैपेसिटी कम हो जाती है। बट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग अ हाउस, यू कैन मे बी डिले 1 more year कंसिडरिंग कि अच्छा ठीक है इतना इकट्ठा हो गया, थोड़ा सा और चाहिए, आप मैनेज कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल गोल, आप उसका अमाउंट फिगर आउट करते हो, और फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं कि अब इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए हमें कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेने हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा पैसा एक ही ऑप्शन में डालना है, मल्टीपल ऑप्शंस लेके उसको अपना रिस्क मिटिगेट करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गो अबाउट। हम्म और like just bringing this discussion to a closure, um, and we have another episode with Binny, where we'll get deeper into investment. What is investment? What are risky investments? What are safe investments? And how should a person begin? Basically, investment for beginners. I want to close this discussion with a question about finfluencers. So, most of the source of investment and how to deal with money for youngsters, I have seen people as young as in 12th standard investing in stocks out of their pocket money by following these finfluencers. It's all fun and nice till you are dabbling in small amounts like 5,000, 10,000, or whatever. But what are the potential risks of following finfluencers without disclaimer? Oh, this is a touchy topic. So, okay, we are mutual fund distributors, and we have to follow the AMFI and SEBI regulations regarding this. The recent regulation is that none of the financial influencers can solicit business online. Okay, you can only make content that is informative in nature and cannot be थोड़ा biased इजी towards one or two products. थोड़ा इजी लैंग्वेज में कैन यू लाइक एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश? ओके, आप किसी भी जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बात करके या उसको बेचने की कोशिश नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। अगर आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का टैग लगा रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, या आप इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, आपके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो सिर्फ जानकारी दे रहा है, आप सिर्फ समझा रहे हो कि इस प्रोडक्ट में क्या है या दूसरे प्रोडक्ट में क्या है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स की बात कर रहे हो तो आप सिर्फ एक कंपनी की स्कीम की बात नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल कंपनियों की, यू आर टॉकिंग अबाउट अ टाइप ऑफ स्कीम, कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इस तरीके की स्कीम अवेलेबल है, विमेन के लिए ये नए फीचर्स की स्कीम्स आई, आप इस तरीके से बात कर सकते हो। देन कम्स द शेयर मार्केट टॉपिक. Yes, a lot of youngsters are investing directly in stock market. Apps like Zerodha, Grow have given them much easier access to invest in the stock market. और फिर influencers tips भी देते हैं, सब करते हैं. For all those younger people, I have one saying. आपके पेरेंट्स स्टॉक मार्केट से डरते हैं क्योंकि उन्होंने 1992 का स्कैम और 2008 का रिसेशन देखा है। 1992 में if a person lost 8 lakh rupees, that was such a big deal for that person. It took him 8 years to recover. 2008, the recession caused suicides. The recession it took people 10 years to recover. This is the risk that you have with stock market, especially for the people who have not seen the crashes, who have not seen the lows. वो ये 2020 का क्रॉप है जो कोविड में जिन्होंने शुरू किया बैठ के घर Exactly. में, और जिन्होंने सिर्फ बुल मार्केट ही देखा है अभी, ये वो Exactly. क्रॉप है। In fact, this crop also affects investment in mutual funds, क्योंकि this 4-year period was so we saw such a high growth, ठीक है, और जिसने annualized return 35% का देख लिया है ना, even for 2 years, उसको 14% और 15% नहीं समझ में आता।
बट जब आप 15 साल और 20 साल की बात करते हो ना, 14% और 15% ही मिलता है, और लिख के ले लो, इससे बेटर कोई नहीं दे सकता। ठीक है, अनलेस आप मतलब बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह बैठ के दिस इज द ओनली थिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन। Also, we'll continue this into our other discussion. But thank you so much, Binny, for telling us what is personal finance. Chanda has another question for you before we close. Go for it. Um, so before we say bye to Binny, I want you to give us one tip for for not beginners, but for girls who are already earning, women who are already earning, and they don't have any idea of what is invested where, what to do with the money if they have not started the investment. Not for the beginners, but who are already like on a very good executive position, or already they are dealing with the money, like their husbands are dealing with the money or their parents are dealing with the money. So one tip for those women, uh, like how to do, what to do, and Okay. मतलब कैसे करना चाहिए. So the necessity part of a woman who is trusting someone in their life to make the financial decisions or the investment decisions, definitely be in loop. You should know where your money is invested, where all the documents are kept, what is going on. That is one part of it. This is a necessity based thing. The tip factor for people who already have investments, but they're like, I don't understand it. Start with an investment. Okay, let's say I'm an unmarried person. My father does all my investments. मैं उनको बता देती हूँ या वो मुझे बता देते इतना पैसा यहाँ डालना है, मैं डाल देती, right? He has an investment advisor. Now the tip portion. I talk to my dad, introduce me to the investment advisor. I want to start something on my own. 5,000, 10,000, whatever is your capacity per month. You have that conversation with the investment advisor. ये पैसा आप वो कंसिडर कर रहे हो कि अगर जीरो हो गया तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, आप अपनी कैपेसिटी उस हिसाब से डिसाइड करो. बट उस पैसे को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ बैठ के समझ के खुद डिसाइड करके इन्वेस्ट करना शुरू करो. आप 2,000 से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू करो. Wow. Starting is the main point. That's all. Thank you so much, Binny. Thank you so much for Okay. joining us. It was fun. This is the mother of podcasts. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.